सूरज अभी पूरी तरह बुलंद नहीं हुआ था, मगर उसकी किरणें मैदान की सूखी मिट्टी पर सुनहरी लकीरें बना रही थीं और फजा में हल्की सी गर्द मुअल्लक थी। इसी गर्द के दरमियान एक दुबला पतला लड़का तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। चेहरे पर थकन थी, मगर आंखों में खामोश जिद और पुख्ता इरादा झलक रहा था। आज वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसके कदमों में ठहराव था और दिल में एक ऐसा फैसला जो बदलने वाला नहीं था। वो कोई खास नाम या पहचान रखने वाला लड़का नहीं था, ना किसी बड़े घराने से ताल्लुक, ना उसके पास ताकत या सिफारिश थी। उसकी जिंदगी सादगी और महरूमी के बीच गुजरी थी, जहां उसने हमेशा ताकतवर को गालिब और कमजोर को खामोश रहते देखा था। ये मनाजिर उसके दिल में एक अंदरूनी जंग को जन्म दे चुके थे, एक ऐसी कश्मकश जो दिन ब दिन उसके अंदर गहरी होती जा रही थी। अक्सर वो खुद से सवाल करता था कि क्या खामोश रहना ही सब्र है या सच के लिए खड़ा होना भी अल्लाह को पसंद है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका नर्म दिल था। जुल्म देखकर उसके कदम रुक जाते और दिल बोझल हो जाता था। वो बहुत कुछ करना चाहता था, मगर डर उसे जकड़ लेता था। ताहम आज उसके दिल में कुछ मुख्तलिफ जल रहा था। इसी दिन शहर के बीच एक ऐलान हुआ। हुक्मरान के कारिंदों ने बुलंद आवाज में नया हुक्म सुनाया। ऐलान था कि हर शख्स पर एक नया टैक्स लगाया जाएगा, ऐसा टैक्स जो आम लोगों की इस्तिताअत से बहुत ज्यादा था। जो ये टैक्स अदा ना कर सका, उसकी मेहनत, उसका वक़ार और उसकी रोजी छीन ली जाएगी। लोग खामोश खड़े थे, नजरी झुकाए, दिलों में खौफ लिए। किसी के होठों पर एक लफ्ज भी ना था। ये ऐलान उस लड़के के लिए महज अल्फाज नहीं था, ये उसके ज़मीर पर पड़ने वाली एक कारी ज़र्ब थी। उसने शिद्दत से महसूस किया कि अगर वो आज खामोश रहा तो यही खामोशी उसकी पहचान बन जाएगी। उसी लम्हे उसने फैसला कर लिया कि वो हुक्मरान तक जाएगा, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। उसका सफ़र शुरू हुआ। सूरज तेज होता गया, जमीन तपने लगी और रास्ते लंबे से लंबे होते चले गए। उसे संगलाख मैदानों से गुजरना पड़ा और ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर चलना पड़ा। जगह जगह मुहाफिज खड़े थे जो उसे रोकते, सवाल करते और डराने की कोशिश करते थे। उसका जिस्म थक चुका था, गला खुश्क हो चुका था, मगर उसके कदम फिर भी रुके नहीं थे। कई बार उसका दिल चाहा कि वो वापस लौट जाए और इस आजमाइश से किनारा कर ले। हर रुकावट उसे उसकी कमजोरी याद दिलाती, मगर वो खुद को संभाल लेता था। वो खुद से कहता था कि अल्लाह सब देख रहा है और सच्ची नीयत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। यही यकीन उसे बार बार खड़ा कर देता और वो दोबारा आगे बढ़ने लगता। बिलाखिर वो महल के दरवाजे तक पहुंच गया, जहां बुलंद दीवारें और मजबूत दरवाजे उसका इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ एक रौब तारी था और मुहाफिजों की नजरें उस पर जमी हुई थीं। मुहाफिजों ने उसे हकारत से देखा, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था, सिर्फ यकीन था। कुछ देर बाद उसे दरबार में पेश किया गया, जहां वसी हॉल में गहरी खामोशी छा गई। एक आम सा लड़का, बगैर किसी ताकत के, सबके सामने खामोशी से खड़ा था। हुक्मरान ने सख्त लहजे में पूछा कि वो क्या चाहता है, और फजा मजीद संजीदा हो गई। इस लम्हे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर उसकी जबान जरा भी ना कांपी। उसने साफ और सादा लफ्जों में कहा कि वो इंसाफ चाहता है। दरबार में मौजूद लोग चौंक गए और हुक्मरान ने पहली बार सीधा होकर उसकी तरफ देखा। लड़के ने जुल्म का जिक्र किया और टैक्स की सख्ती को खुले लफ्जों में बयान किया। उसने लोगों की खामोश अजियत को लफ्जों में ढाल दिया, जो दिलों को चीर देने वाली थी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर आई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक लम्हे के लिए रुक गया। ये आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि सच और इखलास की गवाही थे। दरबार में एक लम्हे को वक्त जैसे थम सा गया और हर सांस रुकती महसूस हुई। हुक्मरान के चेहरे पर पहली बार तजब्जुब दिखाई दिया, जो सब के लिए हैरान कुन था। ये लम्हा ताकत और सच के दरमियान फैसला कुन लम्हा बन चुका था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद हुक्मरान ने अपना फैसला सुनाने के लिए लब खोले। उसने हुक्म दिया कि टैक्स खत्म किया जाए और लोगों पर होने वाला जुल्म रोका जाए।
फजा में सुकून फैल गया और दरबार में खड़े लोगों ने सुख का सांस लिया। लड़का वहीं खड़ा था, आंसुओं के साथ दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। उसे ना कोई इनाम मिला और ना कोई अहद, मगर उसके अंदर सब कुछ बदल चुका था। वो अब वही कमज़ोर लड़का नहीं रहा था, उसके दिल में एक नया हौसला जाग चुका था। वक्त के साथ शहर में सुकून लौट आया और लोगों के चेहरों पर इत्मीनान नजर आने लगा। दिलों में दुआएं थीं और फजा में एक नई उम्मीद महसूस की जा सकती थी। और वो लड़का जो कभी खौफ में जीता था, अब मजबूत ईमान के साथ आगे बढ़ रहा था। वो जान चुका था कि सच अगर दिल से निकले तो वो सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, और अल्लाह पर भरोसा इंसान को अंदर से फातिह बना देता है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसके दिल में अब खौफ की जगह इत्मीनान ने ले ली थी और उसकी सांसों में शुक्र की नरमी घुल चुकी थी। वो जान गया था कि अल्लाह किसी के कदमों की कमजोरी नहीं देखता, बल्कि नीयत की सच्चाई को कबूल करता है। जो रास्ता कभी मुमकिन लगता था, आज उसी रास्ते ने उसे अंदर से बदल दिया था। उसने सीख लिया था कि खामोशी हर बार सब्र नहीं होती और हक कहना कभी गुनाह नहीं बनता। दिल में ईमान हो तो कमज़ोर इंसान भी बड़े आइवानों को हिला सकता है। वो लड़का अब किसी से कम नहीं था, क्योंकि उसने खुद को अल्लाह के सुपुर्द करना सीख लिया था। दिन की रोशनी में चलते हुए उसके कदम अब पहले से ज़्यादा मजबूत थे। उसे यकीन हो चुका था कि सच का अंजाम कभी नुकसान नहीं होता। यही यकीन उसकी असल कामयाबी था और यही उसकी असल पहचान बन चुका था, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी तन्हा नहीं रहता।